सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स एग्जाम आ गया है और अगर तुमने आरडी शर्मा तो छोड़ो एनसीईआरटी भी अभी तक कवर नहीं करी है तो प्रॉब्लम की बात तो है बॉस। लेकिन घबराओ मत, तुम्हारा आधे से ज्यादा काम मैंने कर दिया है। लास्ट 10 इयर्स के पेपर एनालाइज करके मैंने कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिन्हें अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन में कवर कर लोगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स तो कवर हो ही जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ये दोनों मिला के हमें 8 नंबर तो कहीं नहीं गए अगर इसको सही से प्रैक्टिस कर लिया। रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट रिलेशंस जैसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। एंड साथ ही टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ऑन 1 है, ऑन 2 है, मेनी 1 है, इन 2 है, इनके प्रूफ्स क्या आते हैं वो जरूर पढ़ लेना। इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें इजीली मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसके टॉपिक्स जैसे कि डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, इनको कवर करना मत भूलना। अगला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये मिला करके 10 नंबर होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लोगे 80 में से 10 नंबर कहीं नहीं गए। बहुत इजी टॉपिक्स हैं इसके। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख लो और इसमें से सोल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये जरूर आता है, इसे जरूर पढ़ लेना। अब आता है कैलकुलस। मैथ्स पेपर का सबसे बड़ा चंक 35 मार्क्स का ये होता है। इसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अगर निकाल लिया और अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल निकालना, अगर ये हो गया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो हो ही जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको मत छोड़ना, इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आता है वेक्टर एल्जेब्रा और 3D ज्योमेट्री। इन दोनों को मिला करके आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं, इसे पढ़ के जाओ, इतने नंबर तो पक्के हैं। जैसे कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स, इसमें सेक्शन फॉर्मूलाज को याद कर लेना। साथ ही अंडर 3D ज्योमेट्री शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस में आपको पता होना चाहिए कि लाइन पैरेलल का और स्क्यूड लाइन का फॉर्मूला क्या है। फिर आता है एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला, इनको मिस मत करना। अब आता है एकदम छोटू सा हाई स्कोरिंग चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। इसमें आपको क्या आना चाहिए, इनइक्वालिटीज पढ़नी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, फीजिबल इनफीजिबल रीजन क्या होता है और बाउंडेड अनबाउंडेड के केस में कैसे सॉल्व करते हैं, इसे पढ़ लो और समझो ये चैप्टर हो गया। अब आता है 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इसमें बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। साथ ही आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को, या फिर आ जाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, तो वो सब अच्छे से देख लेना। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो अभी हमें व्हाट्सएप करो cbsc@8585951111 और हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स टू प्रैक्टिस फॉर सीबीएसई 12th मैथ्स एग्जामिनेशन। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर देना और शिक्षा.com को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे।